हिजाब का मामला कर्नाटक में उठा था और वो आपको याद होगा कि जब वो कर्नाटक में उठा था तो क्या क्या हुआ था। देखते ही देखते वो मामला कर्नाटक से देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग राज्यों में उठाया जाने लगा और लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा गया। काफ़ी लोगों ने विरोध किया, काफ़ी लोगों ने समर्थन किया। कहा यह गया कि आप हिजाब नहीं पहन सकती हैं। लक्षद्वीप में भी ऐसा ही कुछ फिर से कहा गया है और फिर से वो नियम लाया गया है जिसे लेकर विरोध की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। खबर है कि वहां की स्कूल यूनिफॉर्म से हिजाब हटाने की बात कही गई है, लेकिन लक्षद्वीप के एक सांसद हैं जिन्होंने इस पर न सिर्फ विरोध जाहिर किया है बल्कि उन्होंने कहा है कि लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। सांसद का नाम है मोहम्मद फैजल। बीते दिनों ये सांसद काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन वजह क्या थी और आखिर इन्होंने हिजाब को लेकर क्या क्या कहा है, दोस्तों इनका पूरा बयान क्या है, सब कुछ इस खबर में आप जान पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। लक्षद्वीप के स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म का विरोध करते हुए सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा है कि ये व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस निर्णय का वो साफ तौर पर विरोध करते हैं। सांसद मोहम्मद फैजल का ये कहना है सीधे तौर पर कि स्कार्फ या हिजाब का कोई उल्लेख है नहीं यहाँ पर, यानी जो यूनिफॉर्म अब लाई गई है ये व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। हम इसे राजनीतिक और कानूनी रूप से चुनौती देंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। यानी जो लड़ाई बाकी के राज्यों में शुरू हुई, अब वही लड़ाई लक्षद्वीप में भी नजर आ रही है। पिछले साल कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में यही हुआ था। यूनिफॉर्म जो है, एक कोड लागू किया गया जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया और वो कोड के तहत यही कहा गया कि जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उनको एक यूनिफॉर्म जो है वो उसका जो कोड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और काफ़ी लोग जो हैं इससे सहमत हुए, काफ़ी लोग इससे असहमत हुए। काफ़ी लोगों का कहना था कि क्योंकि जो लड़कियां हैं या मुस्लिम लड़कियां हैं वो अपने धर्म का पालन करती हैं और उसके हिसाब से अभी तक तो वो हिजाब पहनती आ रही थी, अचानक से इस तरीके के जो कानून है वो लेकर आए गए तो ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा कहा गया। और यही जो कहना है ये मोहम्मद फैजल कह रहे हैं। थोड़े समय पहले मैंने कहा दोस्तों कि मोहम्मद फैजल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं बीते दिनों। उसकी वजह ये थी कि मोहम्मद फैजल की सांसदी चली गई थी और इनकी जब सांसदी गई तो काफ़ी समय तक इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके लिए जब ये कानूनी लड़ाई लड़े तो हाई कोर्ट तक गए और जब ये हाई कोर्ट तक गए तब इनको जिस केस में इनके ऊपर मामला चला था, जो मुकदमा चला था, उसमें इनको राहत मिली और फिर इनकी जो सांसदी है वो बहाल हो गई। इनका मुद्दा ऐसे समय में उठा था जब राहुल गांधी की जो सांसदी है वो रद्द हो गई थी और एक केस, मोदी सरनेम का जो मामला था राहुल गांधी के ऊपर, उस केस की वजह से उनकी सांसदी जो है वो रद्द हो गई थी। वायनाड से वो सांसद थे, अभी वो फिर से उनकी सांसदी बहाल होने के बाद वो फिर से सांसद है वायनाड से। तो जाहिर है कि ऐसे समय में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि अगर मोहम्मद फैजल की सांसदी बहाल हो सकती है तो राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल हो सकती है। तो इसको लेकर जो मोहम्मद फैजल है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। अब एक और बार चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने लक्षद्वीप में स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस कोड को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि विरोध वो करते हैं इस बात का और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, दोनों तरह की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। अब ये मुद्दा कहाँ तक जाता है, जिस तरीके से कर्नाटक का मुद्दा देखते ही देखते देश भर में फैल गया था, उसको लेकर कई जगह ऐसा देखा गया, माहौल भी बिगड़ा, खासकर कर्नाटक में। क्या लक्षद्वीप में भी वही हालत होने वाली है? क्या लक्षद्वीप में भी ये जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि जाहिर है कि कर्नाटक में जो हुआ उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेकर आई गई बाकायदा और कहा गया कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। तो क्या लक्षद्वीप में भी वही प्रचलन शुरू होने वाला है? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।